वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग वेरिएबल फोर्स का वर्क पढ़े थे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, बहुत काम आएगा। ओके, रिजल्ट एकदम याद रहना ही चाहिए इसका। स्प्रिंग फोर्स के बारे में ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं। स्प्रिंग एक ऐसा है जिसको डिफॉर्म कर सकते हैं, एक्सटेंड करते हैं या कंप्रेस करते हैं। और फोर्स होता है के इंटू कितना अमाउंट एक्सटेंडेड, याद है, बता चुके हैं वो चीज। तो फोर्स देखो, वेरिएबल फोर्स, अगर आप जैसे जैसे एक्सटेंशन बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ेगा, या कंप्रेशन बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ेगा। जितना डिफॉर्मेशन का वैल्यू कम होगा तो फोर्स कम होगा, नेचुरल लेंथ पे फोर्स हो जाएगा जीरो। मतलब ये फोर्स कांस्टेंट नहीं। ठीक है, और इस फोर्स का जो वर्क डन का डेरिवेशन एनसीईआरटी में भी है। दोनों तरीका है, ग्राफिकल मेथड और मैथमेटिकल मेथड। तो दोनों मेथड हम बताते हैं एनसीईआरटी में भी, और बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए भी। ठीक है, तो क्या है देखिए, स्प्रिंग का वर्क डन क्या होता है। पहले रिजल्ट क्या है, ये रिजल्ट किसी भी सूरत में याद होना चाहिए। वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, के बाई टू। के क्या था, स्प्रिंग कांस्टेंट, डेल्टा एल आई स्क्वायर माइनस डेल्टा एल एफ स्क्वायर, where delta Li and delta Lf are initial and final amount of deformation। फिर इस रिजल्ट को वेरीफाई कर लेंगे, शुरू में कितना डिफॉर्म्ड है और बाद में कितना डिफॉर्म्ड। ठीक है, ये है फॉर्मूला वर्क डन बाय स्प्रिंग का। क्लियर है। जैसे मान लो, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो नेचुरल लेंथ एल नॉट है 50 सेंटीमीटर, ये नेचुरल लेंथ। ठीक है, लेंथ इनिशियल अभी स्प्रिंग मान लेते हैं 47 सेंटीमीटर, और फाइनल लेंथ है 55 सेंटीमीटर। के का वैल्यू है 100 नहीं, 1000 न्यूटन पर मीटर। ओके, तो आपसे पूछा गया वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना लिखिएगा, स्प्रिंग का वर्क डन। ठीक है, तो क्या करेंगे, फार्मूला देखो, वर्क डन इक्वल टू, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, वर्क डन इक्वल टू के बाई टू 1000/2 इनिशियल डिफॉर्मेशन। अब बताओ इनिशियल कितना डिफॉर्मेशन, 47 उसका लेंथ है, डिफॉर्मेशन कितना है, तो नेचुरल लेंथ 50 है और लेंथ अभी 47 है, मतलब 3 सेंटीमीटर का डिफॉर्मेशन। और एक्सटेंडेड है या कंप्रेस्ड है, कंप्रेस्ड, 50 से 47 हुआ है, कंप्रेस्ड है, तो इनिशियल डिफॉर्मेशन है 3 सेंटीमीटर। उसको आप मीटर में बदल दो, 3 इंटू, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि आपको एसआई में चाहिए। ये हुआ इनिशियल डिफॉर्मेशन माइनस फाइनल। बताओ तो फाइनल लेंथ कितना है, 55, नेचुरल लेंथ 50 था, कितना डिफॉर्मेशन हुआ 5, तो 5 इंटू 10⁻²। इसको सॉल्व कर लो, वर्क डन बाय स्प्रिंग आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, ये है वर्क डन बाय स्प्रिंग। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। जैसे मान लो शुरू में नेचुरल लेंथ पे, तो इनिशियल डिफॉर्मेशन क्या लिखेंगे, 0। नेचुरल लेंथ पे डिफॉर्मेशन क्या लिखते हैं, 0, तो 0 डाल दूंगा। ठीक है, तो सब चीज इसी फॉर्मूला पे बेस्ड। ठीक है, ओके।
प्रूफ देख लो। तो हम क्या कर रहे हैं, मान लो स्प्रिंग जो है एक एंड से ऐसे फिक्स है, मान लो कुछ एम मास से अटैच है, एम से कोई मतलब है नहीं, ये उसका नेचुरल लेंथ है, ठीक है। ये रिजल्ट हर केस में वैलिड है। स्प्रिंग को कैसे डिफॉर्म कर रहे हो मायने नहीं रखता, बस वैलिड है ये रिजल्ट। हम प्रूफ कर रहे हैं सिंपलर केस के लिए। बाकी अगर मान लो एक एंड से फिक्स नहीं है, इधर भी मूव कर रहा है इधर भी मूव कर रहा है इंपॉर्टेंट कितना एक्सटेंडेड है, चाहे सिर्फ एक एंड गया है, चाहे ये एंड गया है या दोनों एंड गया है, कोई मायने नहीं रखता। एक्सटेंशन कितना है या कंप्रेशन कितना है वो मायने रखता है, कैसे हुआ है क्या हुआ नहीं मायने रखता, ठीक है ना। तो चलो हम लोग इसको एक केस के लिए डिराइव कर रहे हैं, इधर वॉल से फिक्स कर दिए इसको, मतलब इधर नहीं जा रहा है, बाकी अगर इधर भी जाएगा तो रिजल्ट वही आएगा, इसमें फर्क फर्क नहीं है, ठीक है। इधर ब्लॉक है, अभी नेचुरल लेंथ है, ओके। इधर एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ओरिजिन मान लेते हैं ये, ओके। तो मान लो किसी वक्त एक्स इनिशियल पे है ये, किसी वक्त एक्स इनिशियल पे है, और फिर चला गया एक्स फाइनल पे, और हमको निकालना है एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल तक का वर्क डन कितना है, वर्क डन निकालना है स्प्रिंग का कितना, ठीक है। देखना यही फार्मूला बन जाएगा, ओके। क्लियर है, कुछ समझ में आ रहा है। तो बताओ यहां से वेरिएबल फोर्स है तो हम क्या करेंगे, पहले एक बीच का मोमेंट लेंगे, किसी वक्त एक्स पे, मान लेते हैं यहां है, किसी वक्त ये एक्स पे है, तो बताओ इस वक्त डिफॉर्मेशन कितना है, एक्स पे है तो डिफॉर्मेशन कितना है, एक्स के बराबर है, किसी वक्त वो एक्स पे है तो डिफॉर्मेशन किसके बराबर है, एक्स के बराबर। एट अ मोमेंट इट इज एट एक्स, डिफॉर्मेशन इक्वल टू एक्स, स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर होता है, के इंटू एक्स, स्प्रिंग फोर्स के एक्स के बराबर होगा। और किधर होगा स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन, लेफ्ट साइड या राइट साइड, लेफ्ट साइड होगा। क्या बताए थे स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, अगर एक्सटेंडेड है तो रिलैक्स होना चाहिए, तो वो स्प्रिंग क्या करेगा, इसको ऐसे खींचेगा, इधर लग रहा है स्प्रिंग फोर्स के एक्स लग रहा है, ओके। तो अगर हम वेक्टर में लिखें स्प्रिंग फोर्स को तो कैसे लिखेंगे, के एक्स तो मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन माइनस आई कैप होगा क्या, अगर इधर एक्स एक्सिस है तो उधर कितना होगा माइनस आई, स्प्रिंग फोर्स। क्लियर है, ये मैथमेटिकल मेथड है, फिर ग्राफिकल मेथड भी देख लेंगे हम लोग, ओके। और डिस्प्लेसमेंट डीएस लिखेंगे, डीएक्स आई, अगर कोई एक्स में मूव करता है तो डीएक्स आई, वाई में मूव करता है तो डीवाई जे। तो बताओ अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, स्मॉल वर्क एफ डॉट डीएस, तो क्या होगा वर्क डन, देखो तो अगर डॉट करेंगे तो कितना आएगा, आई डॉट आई क्या हो गया 1, माइनस आ गया तो माइनस, ये हुआ स्मॉल वर्क, ये हुआ स्मॉल वर्क, ठीक है। तो अब अगर आपको टोटल वर्क निकालना है तो स्मॉल वर्क को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, होगा क्या, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल, क्लियर है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, के बाई 2, देखो तो एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स, तो क्या मिला, के बाई 2 इंटू एक्स इनिशियल क्या है, शुरू का डिफॉर्मेशन, और एक्स फाइनल क्या है
फाइनल डिफॉर्मेशन यही है ना, वेयर एक्स आई एंड एक्स एफ आर, यही मिल गया रिजल्ट। आ गया प्रूफ। क्लियर है? शुरू में कितना है, बाद में कितना है, बस यही देखना है। शुरू में कहां है, बाद में कहां है, बस बीच में कहां है वो मायने नहीं रख रहा है। मतलब वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स is independent of path, depends only on initial and final deformation। ठीक है, इनिशियल से फाइनल डिफॉर्मेशन पे ही डिपेंड कर रहा है, बस कैसे हुआ है वो मायने नहीं रखता। तो बताओ ये कंजर्वेटिव होगा या नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव। पाथ से कोई मतलब, स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव। क्लियर है? समझ में आ रहा है? जैसे देखो, मान लो कोई स्प्रिंग है ऐसा नेचुरल लेंथ पे, इनिशियल है ये नेचुरल लेंथ, ठीक है, और फाइनली क्या हो गया, एक्सटेंडेड हो गया डेल्टा एल। डेल्टा एल शुरू में नेचुरल लेंथ पे था, ये नेचुरल लेंथ पे था, और बाद में डेल्टा एल एक्सटेंड हो गया। ठीक है, तो पूछा जाएगा वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना होगा, बताओ तो। क्या लिखेंगे फॉर्मूला, K/2 इंटू, समझ में आ रहा है ना, शुरू का डिफॉर्मेशन, नेचुरल लेंथ पे है तो डिफॉर्मेशन क्या होता है, 0। बाद का डिफॉर्मेशन, क्लियर है? क्लियर है ये? अगर मान लो ऐसा है, शुरू में नेचुरल लेंथ पे है, ये इनिशियल, और फाइनली में क्या हो गया, ये कंप्रेस हो गया डेल्टा एल। तो बताओ वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या लिखेंगे, -K/2 डेल्टा या प्लस डेल्टा, एक्सटेंशन में माइनस तो कंप्रेशन में प्लस। इनिशियल स्क्वायर, इनिशियल 0, फाइनल डेल्टा एल। वही होगा, नेचुरल लेंथ से चाहे डेल्टा एल एक्सटेंड हो या कंप्रेस्ड हो, वर्क डन -K/2 डेल्टा एल स्क्वायर, और एक्सटेंडेड से नेचुरल लेंथ आए या कंप्रेस से नेचुरल लाइन तो प्लस के डेल्टा एल, क्योंकि इनिशियल और फाइनल देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में सेम चीज पूछेंगे, तुम ही से पूछेंगे। ठीक है, चलिए।